का इंटरेस्ट है। देश के प्रधानमंत्री जी का जो इंटरेस्ट है वो किसी से छुपा नहीं है। विकास उपाध्याय साहब, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आपने जो कराया देश में हम करा रहे हैं, तो फिर क्यों आपत्ति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार का रवैया और किस प्रकार की सोच के साथ काम करते हैं, ये पूरे देश ने पिछले 8 सालों में देख लिया। मैं तो आपसे इस बात को कहूंगा, राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को आपने देखा होगा। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि की लड़ाई को लड़ने की बात कही थी, जो रथ यात्रा लेकर गए थे, तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने उस समय परिश्रम करने की बात कही थी, वो सब लोग उस समय मौजूद नहीं थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपना नाम भूमि पूजन में लिखवाना था, वहां के शिलान्यास में अपना नाम लिखवाना था। इसीलिए क्योंकि उनका शौक और जो उनका इंटरेस्ट है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो इंटरेस्ट है वो किसी से छुपा नहीं है। वो सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे, जो पुरानी इमारतें हैं, जो इतिहास बताती है, दिल्ली आप चले जाएं, अमर जवान ज्योति का इतिहास आपको अमर जवान ज्योति बताती है। चाहे सरदार पटेल भवन हो, चाहे शास्त्री भवन हो, चाहे जवाहर भवन हो, ये तमाम वो ऐसे ऐतिहासिक इमारत है जिसकी नींव कब रखी गई और उसकी नींव रखने का कारण क्या था। आज नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है। 9.5 साल जेल में रहकर जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी ने त्याग किया, बलिदान किया, तो और अपने प्राणों की जो कह रहे विकास जी के मोदी जी का नाम बड़ा हो रहा है, अपना पट्टिकाओं पे आ रहा है, इसीलिए कांग्रेस विरोध कर रही है, इसीलिए सबको विरोध में ले आई। नहीं, भारतीय कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही है। 19 राष्ट्रीय दल, अभी पांडे जी कह रहे थे कि संसद भवन जो आम जन से जीते जनप्रतिनिधि, उनका एक सदन है। मैं वही बात को कह रहा हूँ, उसी सदन के भागीदारी, उसी सदन के हिस्सेदार जो 19 राष्ट्रीय दल के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने भी बायकॉट करने की बात कही है। क्यों नहीं आप राष्ट्रपति जी से इसका लोकार्पण नहीं करा देते? इसीलिए कि आप वहां के शिलान्यास, वहां के पत्थर पर अपना नाम लिखाना चाहते हैं, तो आप इतिहास बनाना चाहते हैं। लेकिन इतिहास जरूर बनाइए, लेकिन इतिहास बनाने के लिए क्या बात आ गई कि इतिहास में किसका नाम जाएगा, इस पर बहस है। लेकिन क्या इसमें कोई परंपरा टूट रही है? क्या इसमें नियमों की अनदेखी हो रही है? क्या इसमें प्रावधानों को देखा नहीं गया है? क्या अब एक नई तरह की परंपरा चल रही है?